ये आरआरबी टीसी में 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को आप कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए कि इसका आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप ट्राई कीजिए, ये बहुत ही बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको करने की ट्राई कीजिए। आप कितना आपको डाइस की जानकारी है, कितना पढ़े हैं, इसको करने की ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका कितना आया था, इसका आंसर आपका कितना आया था। जेन्युइन बताइएगा कमेंट करके कि कितना आया था, तो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कि ये प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आपको बार बार कि आपको जो है प्रश्न में हमेशा प्रश्न को समझने की जरूरत है। जब समझ जाएंगे तो प्रश्न आपका 50% जो है ऐसे हल हो जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है 3 डाइस दिया हुआ है आपको, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक। प्रश्न ये पूछ रहा है कि समान पासे की विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा, ठीक है। प्रश्न को समझ गए। लाइन बहुत छोटी है लेकिन गहरी बात करके जा रहा है ये, ठीक है। अगर इस लाइन को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रश्न में हमें करना क्या है। देखिए फिर से पढ़िए, कह रहा है कि समान पासे की विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा। मतलब क्या समान, किसका समान, आपको ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही। समान पासे के विपरीत, इसमें कहीं भी अंक नहीं डाला है, ठीक है। ये आपके साथ गेम खेल रहा है। कह रहा है कि समान पासे की विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा। यानी कह रहा है कि इन 3 पासे में ऐसे कौन से अंक है जो तीनों पासा में है। यानी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें एक अंक ऐसा है जो तीनों पासे में है, यानी 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है लेकिन 2 इसमें नहीं है। 3 है इसमें 3 नहीं है लेकिन इसमें है, ठीक है। तो ऐसे कोई एक अंक है जो तीनों पासा में है, वो है आपका 4। तो बस ये प्रश्न वही पूछ रहा है कि समान पासे की विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा। यानी इस पासे में 4 के विपरीत क्या होगा, इस पासे में 4 के विपरीत क्या होगा, इस पासे में 4 के विपरीत क्या होगा। तो जैसे हमने आपको बताया है पिछले प्रश्नों में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन चेक करते हैं, ठीक है, कि इन तीनों में क्या कॉमन है। तो वो पहले से बता रखा है। तो इन तीनों में 4 ऐसे अंक है जो कॉमन है, ठीक है। 4 ऐसा नंबर है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसी के विपरीत पूछ रहा है, यानी इस 4 के विपरीत पूछ रहा है। इस पासे में, इसमें इस पासे में पूछ रहा है, इसमें इस पासे में पूछ रहा है। पासा बिल्कुल अलग है, ठीक है, लेकिन तीनों कंडीशन में 4 आया है। तो अब इसको करेंगे कैसे। तो इसको कॉमन तो हमने पता कर लिया कि तीनों में 4 कॉमन है, वो कह भी रहा है। तो इसके विपरीत हमें जाना है, तो तीनों में चेक करेंगे। तो देखिए 4 के विपरीत 3 और 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये निकटवर्ती है, ठीक है। 4 के विपरीत नहीं हो सकता। जैसे मैं अगर पासा लूँ आपके, तो ये आपका जैसे मान लीजिए यही पासा है, ठीक है। तो ये 4 है, ठीक है। तो अगर 4 के विपरीत तो 1 होगा नहीं क्योंकि इसके निकटवर्ती है, ठीक है। और 4 के विपरीत 5 नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के निकटवर्ती हैं यानी पड़ोसी हैं। तो या तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। हालांकि ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आंसर में कुछ और आ सकता है, ठीक। तो ऐसे ही है। तो ये तो आप जान लीजिए कि 4 के इस पासे में 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, यानी 3 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, और 2 नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी वही बात है, इसमें भी 4 ही अंक के विपरीत पूछ रहा है। तो इसमें भी देखिए 4 के विपरीत 2 तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि ये निकटवर्ती फलक है इसके, तो ये नहीं हो सकता। तो 2 पहले से उसमें मौजूद है यानी 1 नहीं हो सकता, ठीक। अब आते हैं तीसरे पासे में। तो इसमें भी देखिए 4 के विपरीत आपका 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि वही बात होगी, निकटवर्ती है। निकटवर्ती एक दूसरे के विपरीत कैसे हो सकता है। मान लीजिए अगर हमारे साइड में कोई खड़ा है, ठीक है, तो वो हमारे विपरीत तो हो नहीं सकता। वो हमारे विपरीत तब होगा या तो हमारे जस्ट सामने खड़ा हो या जस्ट हमारे पीछे खड़ा हो, तो हम एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। आसपास में अगर खड़ा है तो हम एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो वैसे ही है ये 4 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो 3 तो पहले से मौजूद एक विपरीत नहीं होगा, लेकिन 6 भी नहीं होगा। तो आपने 6 लिख लिया, ठीक। अब ये आपके लिए आसान हो गया। अब आपको पता है कि पासा में जो है 6 ही अंक होता है एक पासा में, यानी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो इसमें से आपको ये पता चल गया कि 4 के विपरीत में 3 नहीं होगा, आपका 2 नहीं होगा, यानी 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, फिर 1 नहीं होगा, फिर आपका 6 नहीं होगा। तो आपका पूछा है इसके विपरीत, यानी 4 के विपरीत पूछा है। तो इसमें सब क्या करेंगे, कौन सा बचा है, ये आपका 3 होगा ही नहीं, ये 6 होगा ही नहीं, ये 2 होगा ही नहीं, ये 1 होगा ही नहीं, और 4 के विपरीत पूछा है तो बचा क्या, 5, यानी 4 के अपोजिट आपका 5 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। देखिए ये प्रश्न इतने आसानी से हो गए, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं था, ठीक है। ये 4 का अपोजिट 5।
अब ये इसमें क्या है खासियत, अगर ये प्रश्न को आप नहीं समझ पाएंगे तो इसको आप कर नहीं पाएंगे, या करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपका टाइम लगेगा। इसको लेके करेंगे, फिर इसको लेके करेंगे, या इसको लेके करेंगे, या ए बी सी डी, ऐसे तमाम मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेंगे और उस पर आप जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपको कोई चीज़ की समझ नहीं है, उतनी समझ नहीं है, तो आप ज़्यादा का क्या करते हैं, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 7, यानी दो फलक को मान लीजिए 4 है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो आप सीधे बोलेंगे कि 4 के अपोजिट 3 होगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो आपका क्या है, इसमें 4 के अपोजिट 5 है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए प्रैक्टिकली तरीके से थोड़ा सा आपको समझ रखनी पड़ेगी कि कैसे होता है, क्या होता है। तो आप बिल्कुल एक डाइस ले लीजिए, या खुद को एक डाइस बना लीजिए, या एक छोटा सा डाइस ले लीजिए, उसको रख करके पढ़िए, ठीक है। तो ये आरआरबी जो है टीसी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, इसी तरह से और भी हम बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे, और हम प्लेलिस्ट वाइज बनाए हैं कि जो आपकी जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसमें जाकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस चीज़ को पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं उसमें क्या कर रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।